गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का अगला पाठ 11 स्विमी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम एक ऐसी मछली के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही हिम्मत वाली और बुद्धिमान थी। इस पाठ के द्वारा हम ये सीखेंगे कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन का मतलब है यूनिटी, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है और हम मिलकर किसी भी बड़ी कठिनाई का मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि इसमें स्विमी ने करके दिखाया। तो हम देखते हैं कि स्विमी ने किस प्रकार बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा करके उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मछली से मुकाबला किया और उसे कैसे भगा दिया। समुद्र के किसी एक कोने में मछलियों का एक समूह रहता था। बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के एक कोने में रहती थीं। समूह की सारी मछलियाँ लाल रंग की थीं। जो स्विमी थी उसके साथ की जितनी भी मछलियाँ थीं वो कैसी थी? लाल रंग की। लेकिन उनमें से एक मछली काले रंग की थी। उसका रंग काली सीपी जैसा था और ये काली मछली कौन थी? स्विमी। स्विमी अपने भाई बहनों से बहुत तेज़ तैरती थी, इसलिए सभी मछलियाँ उसे स्विमी कहकर बुलाती थीं। एक दिन पानी की लहरों को तेज़ी से चीरती हुई एक भूखी विशालकाय का अर्थ है बहुत बड़ी, टूना मछली वहाँ आई। एक बहुत बड़ी मछली जिसे टूना मछली कहा गया है वो समुद्र के पानी को चीरती हुई यानी बहुत तेज़ तैरती हुई वहाँ आई, जो बहुत भूखी थी। और भूखा क्या करता है? जो भी हमारे सामने आता है, जो चीज़ें हमें दिखती हैं खाने लायक, हम उनको खा लेते हैं। तो वो जब बड़ी मछली वहाँ आई और वो साथ में बहुत भूखी थी, उसने एक ही बार में सारी लाल मछलियों को निगल लिया। और ये सारी लाल मछलियाँ किसकी सहेली थी? स्विमी की। उन सारी लाल मछलियों को वो टूना मछली, वो बहुत बड़ी मछली, खा गई। स्विमी तेज़ तैरती थी, इसलिए किसी तरह वहाँ से बच निकली। गहरे समुद्र में वह तेज़ी से तैरती हुई दूर निकल गई। स्विमी डर गई और डर के कारण बहुत तेज़ दौड़ती हुई समुद्र में बहुत दूरी तक निकल गई। वह समूह की दूसरी मछलियों को खोकर अकेली हो गई। अब सारे जो मछलियाँ स्विमी के साथ थीं, जो लाल मछलियों का समूह, जो दल उसके साथ था, उन सभी लाल मछलियों को कौन खा गया? टूना मछली। देखिए इस चित्र में वो एक बहुत बड़ी विशालकाय जो मछली है, टूना मछली, उसे बताया गया है कि ये कितनी बड़ी है और ये सारी उन लाल मछलियों को खा चुकी है। ऐसे में स्विमी अकेली रह गई, इसलिए वह बहुत डरी सहमी और उदास थी। लेकिन समुद्र बहुत खूबसूरत और अद्भुत जीवों से भरा होता है। समुद्र जो है वो बहुत ही सुंदर होता है और अद्भुत यानी कि अनोखे। वहाँ पर अलग अलग तरह के मछलियों के अलावा भी बहुत सारे अन्य जीव भी वहाँ रहते हैं। स्विमी एक से बढ़कर एक सुंदर और चमत्कारिक वस्तुओं को देखकर धीरे धीरे फिर से सामान्य और खुश हो गई। स्विमी जो है वो अकेला रहना सीख गई थी। स्विमी समुद्र में अपनी सहेलियों को, अपने लोगों को खोकर कुछ समय के लिए दुखी हो गई थी। लेकिन समुद्र में जब उसने और अलग अलग तरह के जीवों को देखा तो उन्हें देखकर, उनके साथ रहकर वह फिर से नॉर्मल होने लगी, वह सामान्य होने लगी। एक दिन उसने अचानक इंद्रधनुषीय रंग की एक मेडूसा मछली को देखा। देखिए उसने पहले टूना मछली को देखा था जो बहुत बड़ी थी और उसके साथ की सारी मछलियों को खा गई। जब कुछ समय बाद वो थोड़ी नॉर्मल हुई, सामान्य हुई और खुश रहने लगी, तो उसने एक दिन अचानक एक दूसरी मछली जो कि इंद्रधनुषीय अलग अलग रंगों से सजी हुई यानी कि रंग बिरंगी एक अलग दूसरी मछली को, जो कि मेडूसा मछली थी, उसे देखा। इसके अलावा उसने और भी बहुत सी रंग बिरंगी चीज़ें देखी। समुद्री शैवालों का जंगल देखा जो चीनी जैसे सुंदर सफ़ेद पत्थरों पर उग रहे थे।
बहुत लंबी पूंछ वाली ईल मछली देखी और सुंदर सुंदर समुद्री फूल भी देखे। ये सारी चीज़ें जो हैं समुद्र में उसने देखी। समुद्र की सुंदरता से आश्चर्यचकित स्विमी आगे बढ़ती जा रही थी। समुद्र में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, इतने सुंदर सुंदर जीव होते हैं, स्विमी को नहीं पता था। लेकिन वह इतनी तेज़ दौड़ी डर के कारण कि दौड़ती हुई तैरती हुई जो है वह बहुत आगे निकल गई और समुद्र में रहने वाली अलग अलग चीज़ों से भी उसने अपने दिल को बहलाया। उन सबको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई, शॉक्ड हो गई कि मेरे अलावा भी समुद्र में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और उनके बारे में वो अब तक नहीं जानती थी। तभी अचानक पत्थरों और शैवालों के पीछे अंधेरे में उसने छोटी लाल मछलियों का एक और समूह देखा। ये देखो यहाँ पर पहले वाला जो समूह था, पहले वाला जो लाल मछलियों का ग्रुप था वो उससे दूर हो गया था, उन्हें बड़ी टूना मछली खा गई थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि और कुछ लाल मछलियाँ जो हैं वो पत्थर के पीछे छिपी हुई हैं, जो बिल्कुल उसके समूह जैसी थीं। स्विमी खुश हो गई और समूह में मिलकर बोली, आओ हम सब तैरें, खेलें और समुद्र की सुंदर सुंदर चीज़ें देखें। स्विमी ने देखा वो सब डरी सहमी सी उन पत्थरों के पीछे छिपी हुई हैं। स्विमी उनके पास गई और बहुत खुश होकर उन्हें अपने साथ खेलने के लिए और समुद्र में सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए बुलाने लगी। तभी उन्होंने कहा, नहीं, हम खुले समुद्र में नहीं जा सकती, बड़ी मछली हमें खा जाएगी। छोटी लाल मछलियों ने कहा, लेकिन हम हमेशा छिपकर नहीं रह सकती, ये स्विमी ने कहा। जब स्विमी ने उनको खेलने के लिए अपने साथ बुलाया तो उन मछलियों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस टूना मछली से डरी हुई थी कि कहीं वो भी बाहर निकलेंगी तो टूना मछली उन्हें भी खा जाएगी। जब उन्होंने स्विमी को मना किया तो स्विमी ने उनसे कहा कि हम कब तक ऐसे छिपकर डरे सहमे से रहेंगे, हमें बड़ी मछलियों से बचने का उपाय तो खोजना ही होगा। मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन उन मुश्किलों से जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो मुश्किलें कम नहीं होंगी। स्विमी ने ऐसा उनको समझाया। सभी लाल मछलियाँ उपाय सोचने लगी। स्विमी ने भी सोचा और बहुत देर तक सोचती रही। अचानक स्विमी बोली, यह ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? हाँ, स्विमी ने एक आइडिया सोच लिया था, एक उपाय उसने सोच लिया था कि वो बड़ी मछली का मुकाबला कैसे करेंगी। हम सब एक साथ ऐसे तैरेंगे जैसे कि समुद्र में एक बड़ी मछली। हम सब लोग जो है छोटी छोटी मछलियाँ मिलकर एक इतनी बड़ी मछली की आकृति बनाएंगे कि टूना मछली भी हमें देखकर घबरा जाएगी। ये किसका आइडिया था, किसका उपाय था? स्विमी का नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मछली तैर रही हो, हम ऐसी आकृति बनाएंगे जिसे टूना मछली देखकर समुद्र से भाग जाएगी। अगर हम एक साथ ऐसे तैरेंगे तो बड़ी मछली को लगेगा कि उससे भी कोई बड़ी मछली आ रही है और वह डरकर भाग जाएगी। सभी मछलियों को स्विमी का यह विचार बहुत पसंद आया। सारी मछलियाँ जो थीं वो खुश हो गई स्विमी का ये उपाय सुनकर कि शायद हम स्विमी के इस उपाय के द्वारा सभी मछलियाँ मिलकर उस टूना मछली को भगा सकते हैं। एक ऐसी आशा जो है उनके मन में जागी। स्विमी ने समूह की सभी मछलियों को सिखाया कि एक साथ कैसे तैरना है। स्विमी ने उन सभी मछलियों को अपनी अपनी जगह बताई कि जब हम बड़ी मछली की आकृति बनाएंगे तो किस मछली को किस जगह पर रहना है, ऐसा स्विमी ने उनको बताया। स्विमी ने सबको अपनी जगह बताते हुए अपनी जो जगह थी वो भी बताई कि स्विमी की जगह कौन सी होगी। उस मछली की आकृति में स्विमी की जगह आँख वाली जो जगह है वो कौन रहेगा? स्विमी। और इस तरीके से जब हम एक बड़ी आकृति बनाकर तैरेंगे समुद्र में तो हम किसके तरह लगेंगे? एक दैत्य मछली की तरह। दैत्य मछली मतलब एक राक्षसी मछली जो होती है, बहुत बड़ी मछली जो होती है, भयानक डरावनी मछली, जिसे देखकर टूना मछली भी भाग जाएगी, ऐसी हम उसको दिखाई देंगी।
एक दिन विशालकाय मछली तेजी से उस दिशा में बढ़ी जहाँ लाल मछलियाँ रहती थी। देखो वो दिन आ गया जिस दिन का उन मछलियों को इंतज़ार था, जिसके लिए उन्होंने वह उपाय जो खोजा था, स्विमी ने जो प्लानिंग की थी, वो दिन आ गया। एक दिन आया जब वो विशालकाय टूना मछली उन मछलियों की तरफ बढ़ रही थी उन्हें खाने के लिए। पहले से ही सावधान लाल मछलियाँ एक बड़ी मछली बनकर उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लाल मछलियों को पता लगा कि टूना मछली उनकी ओर आ रही है, तो सभी मछलियों ने स्विमी के बताए हुए उपाय को अपनाया और सारी मछलियों ने मिलकर एक बड़ी राक्षस जैसी बड़ी मछली की आकृति बनाई। इतनी बड़ी लाल मछली को अपनी ओर आता देख वह विशालकाय मछली सकपका गई। सकपकाने का मतलब है डर जाना कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इस तरीके से ऐसी स्थिति में वो आ गई। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि वह उस लाल मछली का सामना नहीं कर पाएगी। वह तुरंत दूसरी ओर मुड़ गई और वहाँ से भाग गई। इस तरह सभी लाल मछलियों ने मिलकर, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी कठिनाई थी उस टूना मछली की, उस टूना मछली से उन्होंने पीछा छुड़ाया, उस कठिनाई को, उस समस्या को समाप्त कर दिया। इस प्रकार टूना मछली उनसे डर गई और फिर मुड़कर कभी भी उन लाल मछलियों की ओर टूना मछली ने नहीं देखा। इसलिए सभी मछलियाँ खुशी से झूम उठीं और सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। क्यों? सब ने जब एक दूसरे को धन्यवाद दिया तो उनके धन्यवाद का अर्थ ये था कि किसी भी तरह से एक अकेला व्यक्ति किसी समस्या से छुटकारा नहीं पा सकता। सभी ने उस बड़ी मछली के आकार में सभी ने अहम भूमिका निभाई थी। सभी का रोल जो था वो बिल्कुल इक्वल था, बिल्कुल समान था। तो एक दूसरे के सहयोग से ही, एक दूसरे की हेल्प से ही उन्होंने उस टूना मछली को भगा दिया था। इसीलिए वो सब मिलकर एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि टूना मछली के जैसी बड़ी आकार की दैत्य राक्षस जैसी आकृति बनाकर उन सब छोटी मछलियों ने टूना मछली जैसी बड़ी मुसीबत का सामना किया और उस मुसीबत को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार हम मिल कर के, संगठित होकर के, एक होकर, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे की हेल्प करके हम किसी भी बड़ी मुसीबत से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं।